नहीं जी, मैं आज ये सोच रहा था कि होता ये है कि इल्ज़ाम किसी पे भी लग सकता है, पूरी दुनिया में लगता है। करप्शन का इल्ज़ाम एक बंदा दूसरे बंदे पे लगा सकता है। जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगता है उसका भी भरपूर राइट है पूरा कि वो समझे कि उसने करप्शन नहीं की। दूसरे बंदे का भरपूर राइट है अगर उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगे वो कहे जी मैंने करप्शन नहीं की, और फैसला होता है जाके क्रेडिबल अदालतों के अंदर। अब पाकिस्तान का मसला डिफरेंट है। नवाज शरीफ साहब आजकल जो एवन फील्ड अल अज़ीज़िया की अपीलें सुन रहे हैं उसमें उनका पहले दिन से मौक़िफ़ उन्होंने करप्शन नहीं की। इमरान खान साहब ये कहते रहे कि उन्होंने करप्शन की है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी जराइम की दिफात लगी हुई है, ख्वाह वो गद्दारी है, वो बगावत है, वो अलकादिर ट्रस्ट के करप्शन मुबैना का केस है, उसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इमरान खान ने सब कुछ किया है, इमरान खान कह रहे हैं मैंने नहीं किया। तो होना क्या चाहिए था, या होना क्या चाहिए कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो है बेसिकली कोर्ट, और वो डिसाइड करे, उसमें सबका ट्रस्ट होता है। दुनिया में इस तरह ही होता है। पाकिस्तान बदकिस्मती है कि यहाँ पे कोर्ट्स पे ट्रस्ट नहीं है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे शायद पूरा हो, लेकिन वही कोर्ट, मैं मिसाल देता हूँ, जस्टिस बशीर की अदालत है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जिस वक्त एवन फील्ड के अंदर सज़ा सुनाई, सही सुनाई गलत सुनाई उसकी, तो उसमें तो बाद में आते हैं। अब वही जज बशीर जो है नैब के, वो बेसिकली नवाज शरीफ के भी एक केस को सुन रहे हैं। अब इमरान खान किस मुंह से जो है जज बशीर को कहेंगे कि एक बुरा जज है, जब उन्होंने उसी जज बशीर के नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले में मिठाइयाँ बांटी हुई हैं। जज बशीर को दुनिया का सबसे सादिक और अमीन जज कहा हुआ है। आज वही जज जो है वो बादिल नज़र में तहरीक इंसाफ को वो ज़्यादती करने लगा है इमरान खान के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है सिस्टम्स, सबसे अहम तरीन सिस्टम जस्टिस का सिस्टम जो है, उसमें लोगों को ट्रस्ट नहीं है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट एक पुलिस का आ जाता है, और पुलिस पाकिस्तान की, जो मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, लेकिन जो पुलिस का इमेज है पाकिस्तान में अक्रॉस, वो ऑब्वियसली ये है कि इन्वेस्टिगेशन से लेकर आगे तक पुलिस जो है पाकिस्तान के अंदर, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। वो ख्वाह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो कुछ और है, वो हो जाती है मैनेज। तो ये दूसरा बड़ा अहम तरीन इदारा है, मतलब एक जुडिशरी और एक पुलिस, जिसका अवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ है। हुकूमत से घबराई हुई अवाम, डाकुओं से घबराई हुई अवाम, क्रिमिनल से घबराई अवाम, दो इदारों की तरफ ही देख सकते हैं दुनिया में कहीं पे भी, या आपकी पुलिस है या आपकी अदालतें। अगर ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए या इनके मुतालिक जो है वो इंसाफ का परसेप्शन ना हो एट लार्ज, तो फिर वही हाल होता है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप इतना आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे थे, कभी आप जाती हमले कर रहे हैं इमरान खान पे, पता नहीं कौन कौन सी आप चीज़ें ले आए हैं। दूसरा, ये जो मानिका साहब ने केस किया, मुझे तो लगता है ये आपने कराया है मियां जावेद लतीफ़ साहब। ये जो उन्होंने, मैं तो बड़ा, वो तहरीक इंसाफ वाले तो बड़े खुश हुए थे कि वो केस विड्रॉ हो गया निकाह पे निकाह का, लेकिन पता नहीं था कि मुबैना तौर पे आप जो है, आप लोग जो है वो गैर शरई निकाह का उससे करवा देंगे, खबर मानिका से, जो कि मुतलका पार्टी है। अब आप हर तरफ से अटैक कर रहे हैं इमरान खान पे। मेरी गुजारिश, जी जी जी, बताएं बताएं, सवाल तो करने मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अभी दो बातें हुई हैं। एक तो कहा गया कि इमरान खान ने ज़हन साजी की या नहीं की। मेरे भाई अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि वो बेगुनाह हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का वो ऐलान कर रहे थे, उस वक्त किसने कहा था उनको? और फिर मुझे ये बताएं कि पीटीवी पर हमला, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, और आज के जो सदर हैं आरफ अलवी साहब और इमरान खान साहब की क़यादत में वो सारे हमले हुए थे। उस वक्त तो एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे, वो ऑडियो मौजूद हैं। फिर इसी तरह मेरे भाई कह रहे थे कि आईजी पंजाब, क्या इनको गुलाम मोहम्मद डोगर जैसे ऑफिसर चाहिए जो जिस तरह के वो काम करते थे, या जो कुछ वो गुल खिला रहे थे, या जो उनकी एक शनाख्त है? मगर मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि बड़ा खुल के कह दें, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तवक्को भी रखता हूँ अहमद अवैस साहब से कि भाई जुडिशरी को अगर दबाव में लाकर बकौल इनके कि आज काम लिया जा रहा है, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि उस वक्त भी जनरल फैज़ या जनरल बाजवा या इस तरह के लोग जो थे वो दबाव में लाकर ये कहे ना कहे तारीख लिखी जाएगी। थे। मेरा सवाल, अब मेरा सवाल, बात ये हो रही है मेरे भाई कि आप जो इमरान खान पे हमले कर रहे हैं, कभी आप गैर शरई निकाह का केस करवा रहे हैं मुबैना तौर पे खबर मानिका साहब से, कभी आप पता नहीं कोई किताबों की लॉन्चिंग करवा रहे हैं। मियां साहब, मैं आपको कह रहा हूं, तो इन चीज़ों से क्या होगा सर? प्रॉब्लम ये है कि आपने मुकाबला मैदान में उतर के करना है, आप पता नहीं किस तरह के हमले कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही यार। कामरान साहब, अगर बड़ी माजरत से, मेरा आपसे बड़ा अदब का रिश्ता है, जी जी। आप इल्ज़ाम लगाएं या आप कहें कि लोग ये कहते हैं,
मगर हकीकत क्या ये नहीं है? गुलेलई ने क्या कहा था, वो मेरा दौर था, मैंने करवाया था, उस वक्त तो सारा तमाम लोग एक पेज पे थे। मैंने कहा था उस वक्त रेहाम खां को कि वो किताब लिखे या इस तरह की वो बातें करे। वो तो खामद थे इमरान खां उनके, और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से पहले उन्होंने बातें की। अगर प्राइम मिनिस्टर होते हुए फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते। एक सेकंड, इसी तरह वैसा आपको रिस्पॉन्स का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मियां साहब ने एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ नहीं, खावर मानिका का और उसकी बीवी का जाती मसला है यार, एक्स वाइफ का। आप उसकी उस पर प्रेस टॉक कर रहे हैं। सवाल मेरा सवाल का जवाब जी ना मैं मेरी अर्ज सुन लें। मैं ये कहता हूं कि क्या अहमद अवैस साहब वकील हैं, मेरे भाई हैं, जी। क्या मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि इद्दत के हवाले से पाकिस्तान का कोई कानून है? क्या मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि मेरा दीन, मेरा मज़हब भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है? और क्या इनके लिए ना दुनियावी कोई कवानीन इन पर असर डाल सकते हैं और ना मजहबी कोई कदगन जो है इन पर असरअंदाज हो सकती है? ये हैं क्या कि ना ये दुनियावी कवानीन को